बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू MBBS ज़रा हटके। मैं सैयद मुबशर हुसैन फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ खैबर मेडिकल कॉलेज में। तो MD के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिनका अभी 13 नवंबर को टेस्ट है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आपने टेस्ट डे को मैनेज करना है, टेस्ट डे में ख़ुद को किस तरह मैनेज करना है और टेस्ट को किस तरह अप्रोच करना है। इसमें मैं आपको MCQs को किस तरह अप्रोच करना है, टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो पहले तो ये कि आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप लोगों को ये मिल रहा है, ये वीडियो मिल रही है। तो आप अपने जो फेलोज़ हैं जिनका आप चाहते हो कि वो भी मैनेज करें, टेस्ट को अच्छे से और क्लियर कर सके, बेस्ट परफॉर्म कर सके, उनसे आप ये वीडियो मस्ट शेयर करें। अच्छा, टेस्ट आपका शुरू होता है टेस्ट से एक दिन पहले। तो एक दिन पहले आप लोगों ने खुद को जो है सुबह आपने जल्दी उठना है, अर्ली 7 बजे 6 बजे हो सके नमाज वगैरह के टाइम पे उठे, नमाज़ पढ़े, एक्सरसाइज करें। और उस दिन आपने स्टडीज़ ज़्यादा नहीं करनी है। एक दिन पहले आपने टेस्ट की तैयारी ऐसे करनी है कि आपने हल्की स्टडी करनी है। अगर कुछ नोट्स आपने बनाए हैं जिसमें 100 पॉइंट से ज़्यादा ना हो नोट्स, ठीक है, इस तरह कोई चीज़ इक्वेशन वगैरह कोई आप रिकॉल करना चाहते हैं, कोई आपके इनकोरेक्ट आपने अलग किए हुए हैं, कुछ भी आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, अगर वो देख ले, या वैसे कोई पॉइंट देखना चाहते हैं हल्का फुल्का, तो वो देखना, आपने स्टडी नहीं करनी है। लेकिन उस दिन आपने फिज़िकली खुद को एक्टिव रखना है, मेंटली खुद को एक्टिव रखना है, ताकि आपको रात तक थकावट हो, एक्सरसाइज वगैरह कर ले, थकावट हो, खाना वगैरह आपने सही खाना है, क्योंकि ब्रेन जो है आपका अगले दिन टेस्ट के दौरान एक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि आप नींद के साथ चले जाएं, ये नहीं। एक दिन पहले आपने खुद को थकाना है, सुबह टाइम पे उठना है, अच्छा क्या कहते हैं, आपने एक्सरसाइज वगैरह करनी है और दिन भर ऐसा गुजारना है कि आपको थकावट हो और आप एंजाइटी आपने मैनेज करनी है अपनी। हमारी जो एंजाइटी होती है, ये बात देखें, आप में से कोई भी मतलब स्पेशल नहीं है, हम में से कोई भी स्पेशल नहीं है, ठीक है। अगर कोई आपको स्पेशल ट्रीट कर रहा है तो वो इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली आपको धोखे में रख रहा है। कोई भी स्पेशल नहीं है, हर एक को एंजाइटी होगी, हर एक को डर लगेगा। किसी को टेस्ट से 2 दिन पहले ही डर लगेगा, किसी को टेस्ट के दौरान डर लगेगा। वो डर हमारे अंदर बायोलॉजिकल जो रिस्पॉन्स है वो असल में हमारे अच्छे के लिए है, लेकिन जब वो ओवर हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उससे हमारा नुकसान होता है। तो मैं ये बताऊंगा कि आपने किस तरीके से, किस तरह आपने अप्रोच करना है कि आपका कम से कम हो। तो एक दिन पहले आप जब एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो आपके ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स भी सीक्रेट होते हैं जो नशे का काम देते हैं, आप खुश होते हो, आप रिलैक्स रहते हो। तो ये आपने करना है, एक्सरसाइज करना है, दिन भर ऐसा गुजारना है कि आपको थकावट हो और रात को 10 बजे तक आपको नींद आ जानी चाहिए। टेस्ट डे से एक दिन पहले जो है आपने रात को खाना सही खाना है और रात को कम से कम 10 बजे से 3 घंटे पहले आपने मोबाइल और स्क्रीन नहीं देखना है और लाइट्स ऑफ करके आपने 10 बजे बेड में जाना है, चाहे नींद आए ना आए। अगर अब मैंने जो कहा दिन भर आपने कैसे गुजारना है, ये इसलिए मस्त था कि आपको नींद आए। अब आपको नींद आएगी, आपने जितनी तैयारी करनी थी कर ली है और आप में से अच्छा टेस्ट में फेल होने की वजह क्या होती है। टेस्ट में फेल होने की मतलब हाई स्कोर ना करने की वजह ये नहीं होती है कि स्टूडेंट्स को नहीं आता है। जो लेस डेट से 70,000 स्टूडेंट्स टेस्ट दे रहे हैं उसमें से टॉप 0.7% जो है वो सिलेक्ट होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। तो बाकी सारे इस तरह नहीं है कि वो नालायक है या उनको पढ़ना नहीं आता है या उन्होंने पढ़ा नहीं है, नहीं, इनमें से कोई रीज़न नहीं होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि उनको टेस्ट कैसे सॉल्व करना है, टेस्ट के दिन एंजाइटी कैसे मैनेज करनी है, ये पता नहीं होता और वो उस वजह से मतलब चले जाते हैं, फेल हो जाते हैं या सक्सीड नहीं कर पाते या स्कोर हाई नहीं कर पाते, ये वजह होती है। मेरे साथ फेलोज़ है। मैं रिसेंट अभी जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी 1 वीक पहले आप लोगों को कि 1 वीक किस तरह स्टडी करना, उसके बाद मैं अपने फेलोज़ के साथ फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट जो खैबर मेडिकल कॉलेज में हैं उनके साथ मैं डिस्कस कर रहा था। और वो मेरे फ्रेंड जैसे नहीं है जैसे बनावटी वो चीज़ें बताएंगे, वो मेरे साथ फ्रेंक है, वो डिस्कस कर। तो उनसे बात करके मुझे पता चला कि उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपने खुद को मैनेज करना है टेस्ट के टाइम पे। मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, टेस्ट डे पे आपने खुद को कैसे मैनेज, टेस्ट डे से एक दिन पहले क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया।
अच्छा, अब जब आप टेस्ट से पहले आप में से हर किसी ने एक अपने लिए स्कोर बनाया होगा टारगेट कि मैं इतना स्कोर करूँगा या करूँगी। टोटल स्कोर कितना होता है? 200 में से किसी ने रखा होगा कि मैं 185 प्लस करूँगा, मेरा एडमिशन हो जाएगा। किसी ने 200 के लिए वो किया होगा, स्कोर अपने जहन में रखा होगा, गोल रखा होगा। लेकिन टेस्ट डे में जो भी रखा आपने, बेस्ट रखा आपने, तैयारी बेस्ट की है, मुझे पता है आपने बेस्ट तैयारी की है। अब ये तैयारी आपकी है जो मैं बता रहा हूँ, ये आपने करना है अगर आप ऑप्टिमम परफॉर्म करना चाहते हो, बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हो। तो अब आपने सुबह उठ के टेस्ट जाते हुए ये नहीं सोचना है कि मैंने 185 लेना है या मैंने 200 लेना है, मैंने 20 से ज़्यादा इनकोरेक्ट नहीं करना है। नहीं, आपने ये डिसाइड करके जाना है, आपने ये सोच के जाना है, आपका ये परसेप्शन होना चाहिए कि आई हैव टू परफॉर्म ऑप्टिमली, मैंने मैक्सिमम परफॉर्म करना है जितना मुझसे मुमकिन हो। ये आपने जहन में रख के जाना है। जब आप ये सोच के जाओगे तो आपका अगर क्वेश्चन गलत होते हैं तो आप पे एंजाइटी नहीं आएगी, आप परेशान नहीं होंगे। और एंजाइटी और परेशानी इस टाइम जब आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, इस वक्त इससे आपकी एफिकेसी डिक्रीज होती है। और इसको मैनेज करने के लिए मैंने जो बोला वो आपका परसेप्शन होना चाहिए, वो आपका स्टाइल होना चाहिए, वो आपका गोल होना चाहिए। जो भी गोल रखा था, जिसकी भी तैयारी की आपने बेस्ट किया, लेकिन अभी टेस्ट आपका स्टार्ट होने वाला है, टेस्ट में आप जा रहे हो तो आपने क्या सोच के जाना है कि मैंने मैक्सिमम परफॉर्म करना है। लेट से आपका गोल 195 था, लेकिन आज आपने टेस्ट में जाते हुए कहना है कि अगर मुझे 5 क्वेश्चन आते हैं 200 में से तो मैंने वो 5 सही करके निकालना, बाकी 195 गलत हो जाए, आई डोंट केयर। आपने मैक्सिमम परफॉर्म, ये इस तरह सिचुएशन होगी नहीं, अगर होगी फिर सबके लिए बराबर सिचुएशन होगी। आपका अलग केस नहीं है, सबने बराबर पढ़ा है, सबने एक ही सिलेबस पढ़ा है, यही वाली चीज़ें आती हैं। और पेपर सिलेबस वगैरह को छोड़े, पेपर जो है वो इस दफ़ा ये है कि सबका एक ही पेपर होना है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको जो पेपर आया वो आपके फेलोज को भी आया, सबको आया, तो सब बराबर टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये सोच के जाना है कि मैंने मैक्सिमम परफॉर्म करना है। इससे आपका क्या होगा, एंजाइटी नहीं आएगी। एंजाइटी आपको आएगी, होगी, कम डर लगेगा, उसको आपने मैनेज करना है। अच्छा, ये बेस्ट अप्रोच है कि आपने मैक्सिमम परफॉर्म करने का सोच के जाना है। अगर आपके 5 MCQs ठीक हो रहे हैं, 195 गलत हो रहे हैं, तो आपने 3 ठीक करके नहीं निकलना, 5 ही ठीक करके निकलना है। उसके लिए क्या अप्रोच है कि आपने परेशान नहीं होना अगर कोई गलत हो रहा है या कोई आपका टारगेट से लो आ रहा है, इस तरह इसमें नहीं जाना है। अच्छा, अब आते हैं जर्नल चीज़ें, तो आप लोगों को पता है, इतने एग्ज़ाम देते रहे और यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी होती है जिसमें जंग बकवास चीज़ें होती है जो आपको पता होती है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बात, ये जो मैंने बातें की, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेस्ट से एक दिन पहले आपने किस तरह रहना है और टेस्ट के दिन आपने किस तरह अप्रोच करना है। अब जो है नॉर्मली टेस्ट डे पे आपने टाइम किस तरह मैनेज करना है और क्वेश्चन को अप्रोच किस तरह करना है, इसमें कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। मैंने पिछली वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन बताया था, मुझे एक्सपीरियंस है टेस्ट देने का। मैंने यूएसएमएल स्टेप 1 क्लियर किया हुआ है रिसेंटली, और वो टफेस्ट एग्ज़ाम है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, और मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे सख्त एग्ज़ाम कंसिडर किया जाता है यूएसएमएल स्टेप 1, 2, 3। 1 मोस्ट डिफ़िकल्ट हुआ करता है, 2 भी डिफ़िकल्ट है, 1 की तैयारी हो जाती। खैर ये आपके काम की बातें नहीं हैं। मैं अब आता हूँ बात पे कि आपने टेस्ट डे में क्या करना है। देखिए, आप लोगों का जो टेस्ट होता है वो बहुत 3 घंटे का होता है, वो कम टाइम का, इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, आपने सुबह जागना है टाइम पे, क्योंकि आप रात को सोए थे, पहले वाला काम तो किया है। अच्छा, आपका आज क्या गोल है कि मैक्सिमम परफॉर्म करना है। तो तैयारी शायरी आपको लगेगा कि मेरी तैयारी नहीं है, ये चीज़ें इनसे परवाह नहीं, आपकी तैयारी है, ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है। आपको लगेगा कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं जितना करना चाहता था नहीं किया, ये वाली चीज़ें आएंगी। लेकिन इससे आपने घबराना नहीं है आपने जाना है बिस्मिल्लाह करके। अच्छा, दुआ वगैरह आप लोग पढ़े, उससे एंजाइटी डिक्रीज़ होती है, बेस्ट अप्रोच होता है। आप रोज़ पढ़े, दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाह करें, नाश्ता वगैरह आपने सही से करना है और आराम से आप टेस्ट सेंटर पहुँचे, रिलैक्स रहे। अच्छा, अब वहाँ जाके आपने किसी को इम्प्रेस कराने की कोई आपका गोल नहीं है, ठीक है, कि फेलोज़ को इम्प्रेस कराना है, ठीक है, नहीं। आप जिस चीज़ के लिए हमने वो करके आना, आपने टेस्ट देना है 3 घंटे। बाकी सब चीज़ों के लिए लड़की ने लड़के को इम्प्रेस कराना है या लड़के ने लड़की को इम्प्रेस कराना, वो बाद में आपकी लाइफ पड़ी है, उसमें आप सारे करोगे। इस चीज़ से भी बहुत सारे लोग जाते हैं, ये आपने नहीं करना। आपका मकसद आपने कपड़े क्या पहने, नहीं, डोंट गिव अ फक, इन चीज़ों को कोई परवाह ही नहीं करनी, ठीक है। परवाह आपने किस चीज़ की करनी,
का टेस्ट का स्कोर, टेस्ट में आपने ऑप्टिमम मैक्सिमम परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अब जो है चले जाएं, टेस्ट आपका स्टार्ट होगा। टेस्ट जब आपका स्टार्ट हो तो आपने टेस्ट को कम से कम 3 बार करना है। पहले राउंड में आपने, ये तो आपको एकेडमी में सिखाया जाता है, पहले राउंड में आपने ऐसे करना है कि जो आपको आते हैं क्वेश्चंस आप वो बस करते चले जाएं, टक टक आंसर लगाते जाएं, और उसी राउंड में जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको आप क्लासफाई करें। एक बिल्कुल आइडिया नहीं है उस पर कोई क्वेश्चन मार्क लगा दें जो आप थर्ड राउंड में करेंगे। एक आ रहा है लेकिन उसमें कैलकुलेट करना पड़ रहा है या थिंक करना पड़ रहा है, आपको सोचना पड़ रहा है, और इंटरनल क्लॉक आपको बता रहा है कि इस पे जो टाइम है क्वेश्चन का उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप उसको मार्क करें कि सेकंड राउंड में मैं इसे करूँगा और उसको स्किप कर दे जाएँ। अच्छा, और 10-10 के सेट्स बना ले, 10 आपने क्वेश्चन पेपर पे वो जो बुकलेट है उस पर सॉल्व किए, उन 10 को आप फिर होशियारी के साथ कि 3 का C है, 4 का A है, वो प्रिंट करते जाए। 5 मैंने स्किप किया हुआ है, 5 को छोड़े, 6 ये एकेडमीज़ में जो बताई जाती है पर्टिकुलर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। इस तरीके से आपने करना है, मार्क वगैरह ये वाली चीज़ें ये आपको पता है। अब जो आपको नहीं बताया जाता हो वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। अब ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको पहले एक आंसर लगेगा कि ये आंसर है, ठीक है। अब फिर अचानक से आपका दिल करेगा कि नहीं ये आंसर नहीं है, ये आंसर है, सी नहीं है, बी आंसर है। अब अगर आप सी में से बी करते हैं, जो पहले आपको लगा था वो परफेक्टली सही आंसर था, अगर आपने अभी चेंज किया तो आप गलत करके आओगे, ठीक है। तो मेरे इस पूरे बात का मकसद ये है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पहले जो आपको आंसर लगेगा कि सही है वो सही है, उसे मार्क करना है, अनटिल अनलेस कि ऊपर स्टेटमेंट में से कोई ऐसी बात हो जिसको देखकर आपको आंसर चेंज करना पड़े। सिर्फ लगने की बुनियाद पर आंसर आपने चेंज नहीं करना है, सिर्फ फील होने की बुनियाद पर, क्योंकि आपकी फीलिंग्स वहाँ आपकी बायो आपके खिलाफ जा रही होती है, ब्रेन इस तरह काम करता है। आपको जो पहले सही लगा है वो सही है, 2 आंसर्स में आप कंफ्यूज है, पहले जो सही लगा है वो सही है, उसे चेंज नहीं करना है। सिर्फ इस सूरत में चेंज करना है कि ऊपर स्टेटमेंट में से कोई चीज़ या कोई फैक्ट आपको याद आए जो उससे रिलेटेड हो और उस वजह से आप चेंज कर रहे हो। सिर्फ फील की बुनियाद पर आंसर चेंज नहीं करना, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें इस तरह होगा कि स्टेटमेंट आपको थोड़ा थोड़ा स्टेटमेंट का आइडिया होगा लेकिन आंसर्स में भी आइडिया हो रहा होगा, लेकिन एक आंसर ऐसा दिया होगा जिसका आपने ज़िंदगी में कभी सुना भी नहीं होगा, जिसके बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं होगा। अब नॉर्मली बच्चे उसको सिलेक्ट करते हैं और वो हमेशा गलत होता है, ये आपने सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है। आपने कौन सा सिलेक्ट करना हो, दूसरे पे रीजनिंग कर लो और उसमें से कोई सिलेक्ट कर लो, लेकिन वो जो आपने कभी भी नहीं सुना है वियर्ड साउंडिंग शिट जो होगा उसे आपने सेलेक्ट नहीं करना है। नॉर्मली हम सब इस तरह करते हैं, हमारा दिल करता है कि चलो इसे करते हैं, वो नहीं करना आपने। ये 2 चीज़ें, ये 2 ट्रिक्स है कि आपने आंसर चेंज नहीं करना, सिर्फ फील होने की बुनियाद पे पहले जो लगा आपको सही है वो लगा के चले जाएँ, वो ठीक होगा आपका। अगर सिर्फ फील होने की बुनियाद पर आप चेंज करोगे तो आंसर गलत होगा। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़, वियर्ड साउंडिंग जो बकवास वहाँ पे दी गई होगी उसको आपने सेलेक्ट नहीं करना है, ये चीज़ें होंगी, ये मस्ट है। ये इस अप्रोच के साथ आप टेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपका स्कोर जो है वो मैक्सिमम आएगा। नॉर्मली इस तरह होता है कि उसमें 70% क्वेश्चन तो ईजी होते हो जाते हैं, 20-30% जो है वो डिफ़िकल्टी लेवल उन्होंने कुछ रखी होती है, उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट और हार्ड होते हैं। तो वो आप लोग कर लोगे इस अप्रोच के साथ, जब जाओगे तो आपका अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो बेस्ट ऑफ लक। बाकी जो है इंशाल्लाह आप लोगों में से जिस जिसको ये वीडियो मिली है इन दिनों में वो लकी है, और ये अप्रोच आप करोगे तो बेस्ट है। और अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के तो आप मुझसे पूछ सकते हो, हम इस वीडियो के लिंक में हम ग्रुप का लिंक देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप है MML एस्पिरेंट्स के लिए, ये MLE नहीं ये MD कैट है, MD कैट एस्पिरेंट्स के लिए। उस लिंक को आप क्लिक करके उसमें आ जाए, उसमें आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं टेस्ट अप्रोच के रिलेटेड या एंजाइटी जो है आपको मैनेज करने के रिलेटेड। बाकी अभी स्टडीज़ तो आपने क्लोज़ की होंगी, तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।